नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कांग्रेस महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ राजस्थान समेत पूरे देश में 7 से 17 जुलाई तक अभियान चलाएगी। कांग्रेसी कार्यकर्ता 8 जुलाई से प्रदेश भर के पेट्रोल पंपों पर खड़े होकर लोगों से पूछेंगे कि वे मोदी राज में महंगाई से कितने परेशान हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि देश में महंगाई बेलगाम हो गई है। आवश्यक वस्तुएं, खाद्यान्न, सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रही हैं। आम आदमी की आवाज केंद्र तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। सवाल उठता है, कांग्रेस को आम जनता का कितना साथ मिलेगा? यह प्रदर्शन कितना सफल रहेगा? साथ ही यह भी सवाल उठता है कि कांग्रेस कितना एकजुट होकर प्रदर्शन करेगी। आज जो डिबेट हम करेंगे, इन सवालों के इर्द गिर्द रहेगा। एकजुटता या फूट, सुर्खियां क्या बनेंगी? दूसरा सवाल यह होगा कि कोरोना काल में आम लोगों का कितना साथ मिलेगा कांग्रेस को। तीसरा सवाल यह होगा कि प्रदर्शन के सफल होने का पैमाना क्या होगा। तो चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता हैं, मुकेश पारिक जी, बीजेपी नेता हैं, और धीरज भटनागर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रदीप जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगा कि खाका तो आपने तैयार कर लिया है, लेकिन सवाल यही कि एकजुटता कितनी दिखेगी इस प्रदर्शन को लेकर के, जो इस प्राइम डिबेट का पहला सवाल था। मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगा। जी, कांग्रेस की एकजुटता की जो बात आपने कही है जी, हाँ बिल्कुल, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की एकजुटता का जहां तक सवाल है, पूरी पार्टी एकजुट है। और जो बात आप कह रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के अंदर, अपने अंदर जो भी मतभेद हो सकते हैं, वो बातें होती हैं, हर पार्टी में होती है, ये कोई नई बात नहीं है। पार्टी में विद्रोह को लेकर बात होती है, लेकिन जहां तक बात विपक्षी पार्टी को लेकर की बात है, कांग्रेस अस्तित्व की बात है, जो बात आज ने कही है कि महंगाई के विरुद्ध वो जो एक आंदोलन चलाएंगे, इस मसले पे तो सारा राष्ट्र एक है। इसमें तो किसी का मतभेद होने का सवाल ही नहीं उठता है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे विपक्षी पार्टी का हो, चाहे आम पार्टी का हो। इस देश के सभी लोग इस बीमारी से त्रस्त हैं। और इसकी मूलभूत बात यह है अभिषेक जी, कि जब तक पेट्रोल और डीजल के दाम इस देश में जब तक नॉर्मल नहीं होंगे, नीचे नहीं लाए जाएंगे, तब तक ये महंगाई काबू आने वाली नहीं है। क्योंकि प्रदीप जी, मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि कांग्रेस के पिछले प्रदर्शनों की स्थिति को आप देख लें, वहां कितनी एकजुटता दिखी थी। साथ ही यह भी बड़ा सवाल है कि जनता को मरहम लगाने की वाकई कोशिश है या फिर निशाना कुछ और है। देखिए, ये ईंधन का जो मसला है, ईंधन के मसले पर सारा राष्ट्र एक है। सब लोग चिंतित हैं इस बात से, क्योंकि सवाल इस बात का नहीं है कि मध्यम वर्गीय, उच्च वर्ग के लोगों की समस्या, ये समस्या निम्न वर्ग के लोगों की है। इस देश में गरीबी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि पिछले 2 सालों के आंदोलन करें तो 7.5 करोड़ लोग इस गरीबी रेखा में मध्यम वर्ग से शामिल हुए हैं। तो आप समझिए कि लोगों की जेब में जो पैसा है वो खत्म हो रहा है, उसका पैसा नहीं आ रहा है, तो लोगों का जीना दूभर हो रहा है। तो सवाल ये है कि जो राष्ट्रव्यापी समस्या है वो महंगाई है, और इस महंगाई के मसले में कोई समाज बटा हुआ नहीं है, सारा समाज एक है। और इस देश का जो गरीब तबका है, जिसका बहुतायत की संख्या है, जब तक वो कंफर्ट, तो आपके इस प्रदर्शन से जनता को मरहम लगेगा? आपके इस प्रदर्शन से जनता को कितना मरहम लगेगा? बिल्कुल लगेगा। हम कहते हैं केंद्र सरकार ईंधन पर ये चर्चा खत्म करे। ठीक है, आप मरहम लगाएंगे, लेकिन मुकेश जी, ठीक है प्रदीप जी, अब मैं फिर आपके पास आता हूं। मुकेश जी, मरहम आप क्यों नहीं लगा रहे जनता को? देखिए, मुझे एक तो प्रदीप जी ने क्या बोला, वो आवाज नहीं आ रही है, कुछ ऑडियो की मिस्टेक है, मुझे खाली आप ही की आवाज आ रही है। अच्छा, चलिए मेरे ही सवाल का आप जवाब दे दीजिए। हम वो भी कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज स्पष्ट रूप से आपके पास पहुंचे, लेकिन जनता को आप मरहम क्यों नहीं दे रहे? महंगाई से लोग त्रस्त हैं। देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। आपने 3 सवाल प्रारंभ में बताए, 3 पॉइंट जिन पर आपकी डिबेट है। पहला तो इनका प्रश्न यही उठता है कि जिस प्रदर्शन को ये करने जा रहे हैं, आज ही जो कांग्रेस में घटित हुआ है कल के दिन,
कांग्रेस में ना ब्लॉक अध्यक्षों की ना जिला अध्यक्षों की किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं है। इनका पूरा संगठन कैसे चल रहा है ये प्रदीप जी अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये किस दम पर